पॉलिटिक्स में एंट्री, सियासत में आना कुछ शौक नहीं है। हल्के के क्या ऐसे मसाइल हैं जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है हमारा वो एजुकेशन में आपने कोई हाईलाइट किए हैं कि जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मिडिल जिसको भी रोजगार चाहिए वो कराची की तरफ, कराची हम सिंध को पंजाब बनाएंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को लेवल फील्ड नहीं दी। हर किसी को इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए एपिसोड और एक नए मेहमान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल हुसैन। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इलेक्शंस के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, जिनके रिजेक्ट हो रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें इस वक्त हमारी जो सोसाइटी में पॉलिटिक्स में चल रही हैं। तो इसी हवाले से हमने एक सीरीज़ शुरू किया जिसमें हम डिफरेंट जो हलके हैं उनमें से उनके जो उम्मीदवार हैं उनको हम इनवाइट करेंगे और उनके जो चैलेंजेस हैं और वो क्या चीज़ फेस कर रहे हैं और अवाम के उनके जो सवालात हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी हवाले से आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पीपी 218 से राना सजाद साहब के बेटे जो कि एमपी की सीट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनसे बात करते हैं और हल्के के जो अवाम के सवालात हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से, क्योंकि हमें पता है आजकल बहुत ज़्यादा इलेक्शन का जो है गहमा गहमी है और ज़्यादा हल्के में आना जाना हो रहा है, तो आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला। थैंक यू दानियाल भाई फॉर हैविंग मी, और आपका और न्यूज़ का और मास्टर क्लास के शो है इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ और लोगों तक पहुँचाएंगे भाई। बहुत शुक्रिया। अच्छा अंश भाई, स्टार्ट करते हैं आपकी एक जर्नी से। ज़ाहिर है यू आर यंग, जो नए बच्चे हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, जो नए बच्चे पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं वो आप जैसे फेसेस की तरफ देखना चाहेंगे। तो किस तरह, हमें सबसे पहले अपनी एजुकेशन के हवाले से बताएं और देन किस तरीके से आपने पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। भाई मैं पहले तो बताता चलूँ कि मैंने अभी अपनी LLB कंप्लीट की है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। तो अभी जून में मेरा वाइंड अप हुआ कोर्स, तो अभी मैंने दोबारा LLM के लिए जाना था, तो अब इलेक्शन अनाउंस हो गया तो मैं नहीं जा सका, तो उसके बाद अब मैंने जाना है दोबारा इंशाल्लाह मार्च में, ठीक है। और सेकंड जो पॉलिटिक्स का है, तो ये भाईजान वालिद साहब को देख के आ रहे हैं शुरू से ही, बचपन से ही उनको देखते हुए खिदमत करते हुए, तो ये कोई सियासत में आना कोई शौक नहीं है। हमें भी एक खुशी होती है जब मैं किसी की मदद करता हूँ, किसी के काम आते हैं ना, तो जो उनसे दुआ मिलती है, जो उनसे हमें एक प्यार मिलता है ना, वो बहुत सुकून मिलता है। और रात को सुकून से नींद भी आती है कि यार माशाल्लाह आज किसी का भला करके किसी काम आके ना खुशी महसूस हुई, तो बस वही है भाई। चलें, ये तो ज़बरदस्त बात की। और नाज़रीन देखें, इस तरह की जो लीडरशिप है उसको आगे आना होगा, क्योंकि हम वो रवायती सियासतदान देख देख के थक गए हैं। अब इस तरह के यंग लोग हैं और पढ़े लिखे, ख़ास तौर पे जो पढ़ी लिखी हमारी यूथ है, वो अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएगी तो डैट विल बी द गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान आल्सो। तो जैसे आप वालिद साहब आपके MP का इलेक्शन ज़ाहिर लड़ने जा रहे हैं, हल्के के क्या ऐसे मसाइल हैं जो आपकी टॉप प्रायोरिटी पे हैं, आप देख रहे हैं कि यार ये जो चीज़ें हैं इसको सबसे पहले हमने एड्रेस करना है असेंबली में जाके। दानियल भाई, जो मैंने विजिट किया है हल्का 218, यहाँ पे सबसे बड़ा मिसाइल जो मसला है हमारा वो है सीवरेज का भी, क्योंकि हमारा सीवरेज के बहुत बुरे हालात हैं। चाहे आप शहर में जाएं, आप किसी UC में चले जाएं, किसी गली में चले जाएं, मोहल्ले में चले जाएं, वहाँ या तो सड़कों पे पानी खड़ा है या गली में पानी खड़ा है। उसकी वजह से नमाजी भी परेशान है, अहले मोहल्ला भी परेशान है, अहले इलाका परेशान है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी प्रायोरिटी कि हमें सीवरेज के इंशाल्लाह यहाँ मसाइल हल करने हैं। उसके लिए मेरे वालिद साहब ने पहले भी कोशिशें की थी, और हमारी जो UCs थी 54 हो, 56 हो, 55 हो, 47 हो, 46 हो, यहाँ पे हमने काम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मेन अब फोकस रहेगा वो है यहाँ पे स्कूल्स के लिए। हमने गर्ल्स के लिए यहाँ पे ना मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल्स का हमने यहाँ पे करना है। उसके बाद पानी, साफ़ पीने का पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो हम जो पानी पी रहे हैं, आप पी रहे हैं, हम पी रहे हैं, वो जो मिक्सर होता है ना, जो गंदे पानी का मिक्सर हम पी रहे हैं, उससे बीमारियाँ बहुत आ रही हैं। तो उसके अलावा फिर हमने जो हमारी थर्ड प्रायोरिटी पे आ जाएगा, हमने यहाँ पे अस्पताल लेके आना है, सिविल सर्जन के अस्पताल, ताकि जो आवाम की जो मसाइल हैं हम उसको कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्योंकि हम इलाकाई जो सियासत जो कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे हम इलाके के लोग हैं, हमें यहाँ के मसले मसाइल का अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़ा है। और इंशाल्लाह लोगों को हमें निशानदेही नहीं करनी पड़ेगी कि हमारे ये मसाइल हैं, इंशाल्लाह हम उनका खुद हल करेंगे, उनकी आवाज़
ऐवान से दूसरे आले हुकाम तक पहुंचाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपने हॉस्पिटल की बात की और बड़ी अच्छी बात की कि आपकी जो टॉप प्रायोरिटी पे हेल्थ और एजुकेशन आपने बताया, और देन पानी जो कि इंसान की नीड है। ज़ाहिर है अगर इंसान जी रहा है, ऑक्सीजन चाहिए और उसको पानी तो लाजमी चाहिए। देन हमारे पास हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन में आपने कोई हाईलाइट किए हैं कि यार ये जो स्कूल्स हैं इनको मैं अपग्रेड कराऊंगा, या कोई ऐसी जगह आपने हाईलाइट की हुई है कि यहाँ हम नया स्कूल बना सकते हैं इजीली? जी बिल्कुल किया है हाईलाइट। जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मिडिल स्कूल है गर्ल्स के लिए, सही है। उसके बाद उनको प्राइमरी स्कूल है ही नहीं। हमने वहाँ पे उनकी अपग्रेडेशन भी करवानी है, और कुछ जगह ऐसी हमने देखी हैं कि जहाँ पे हमने स्कूल वहाँ पे हम बनवाएंगे इंशाल्लाह। हम उसके लिए फंड एलोकेट्स करवाएंगे, और इंशाल्लाह अगर हल्के की आवाम ने हमें मैंडेट दिया, हम वहाँ पे जाके उनके लिए स्कूल के लिए कोशिशें करेंगे, ताकि जो हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, इनको एक अच्छी तालीम मिल सके। वो एक मैंने पढ़ा था कोट ना कहीं पे कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ माएँ दे दें, दें। मैं आपको एक बेहतरीन सोसाइटी दूंगा। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपने मुल्तान को, अपने इलाके को, इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर जाएं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, इस वक्त अगर आपके हल्के की बात करूं तो बड़ा मामला मुझे टफ लगता है। मेरे ख्याल में वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन जो कि देखने में आएगा। एक तरफ आपके वालिद साहब हैं जो ऑलरेडी यूसी चेयरमैन रह चुके हैं और काम अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हम उस चीज़ के खुद एनी शाहिद हैं कि उन्होंने काम कराया, एक एफर्ट है उनका, एक पूरा बैकग्राउंड है। देन दूसरी जगह बात करें तो सलमान नईम जो कि पहले एमपीए रहे भी हैं और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को इस हल्के से बीट किया था, और देन ठीक है उसके बाद शाहजैन कुरैशी जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो भी यहाँ एमपीए का इलेक्शन लड़ेंगे, जिन्होंने अभी कुछ अरसा पहले, ये अच्छी बात लगी कि आपने इंशाल्लाह कहा, उससे भी हम सब क्वेश्चन लेंगे। तो 3 ऐसे बंदे, ठीक है, और आपके अगेंस्ट जो 2 ऐसे बंदे हैं जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी वो अपनी सीटें निकाल रहे हैं, तो इस तमाम सिनेरियो में आप किस तरह देखते हैं कि आप अपनी सीट को सिक्योर कर पाएंगे? भाईजान फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे नए आए हैं, तो हमारा यहाँ पे किसी से ना वो कंपटीशन नहीं है। सही है। और मेरे वालिद साहब का जो शेवा है सियासत का, उनका ना तनकीद का है, ना तफरीक का है, और ना ही इंतकाम की सियासत वो करते हैं। सही। तो हम अपना हिसाब देंगे। हमने इलाके में 2015 में वो इलेक्ट हुए थे एज चेयरमैन यूसी 54 के, उसके बावजूद वहाँ पे उन्होंने वो काम करवाए हैं जो एक हल्के का एमएनए एमपी नहीं करवा सका। सही। ठीक है, और जो हमारे मध्य मुकाबिल इस टाइम के कैंडिडेट हैं सलमान नईम साहब और इंशाल्लाह ज़ैन कुरैशी साहब, ठीक है, अगर ये आते हैं तो हम उनसे हमारा मुवाजना कर लीजिएगा आप। वो यहाँ से ज़ैन भाई एमएनए रह चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो एमपी यहाँ से रह चुके हैं। सलमान भाई भी यहाँ से एमपी रहे हैं और एक बार वो लूज कर गए थे इलेक्शन, तो उनसे हमारा मुवाजना कर लिया जाए। मेरे वालिद एक अदना सा वर्कर होने के बावजूद उन्होंने वो काम करवाया, अल्लाह ने उनको उन काम का वसीला बनाया है कि यहाँ पे लोग नहीं करवा सके। ये हमारा हैंडबिल है जो हम दोस्तों को भी दिखा रहे हैं, हम इलाके में जहाँ जा रहे हैं हम उनको दिखा रहे हैं। हम अपना काम से भजन जाने जा रहे हैं। जैसे आपने कहा नो ऑफेंस, हमारी फर्स्ट मीटिंग है, लेकिन आप मेरे वालिद के यानी शाहिद हैं, उन्होंने काम करवाए एज अ वर्कर होके। उनके पास अभी कोई मैंडेट नहीं है, कोई उनके पास पावर नहीं है, कोई उनके पास कुर्सी नहीं है, उसके बाद उन्होंने खिदमत की है, और हम जहाँ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम 218 में हम एक सरप्राइज़ देंगे, बड़ा सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह, और यहाँ भारी मैंडेट से हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक नाजरीन। इसी तरह क्वेश्चंस का सिलसिला अपने आज के गेस्ट राना अंस साहब से जारी रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब हम अपने आज के गेस्ट से कुछ लाइट क्वेश्चंस करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से, उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से। खाने में क्या पसंद है अंस भाई? खाने में भाईजान राजपूत हैं तो देसी फूड लाजमी चलेगा, क्योंकि हम फूडी बहुत ज़्यादा हैं। सही। मैं भी, मेरी फैमिली में सारे हम फूडी हैं, तो मुझे देसी चिकन और साथ में वो साग आजकल तो मौसम में वैसे मकई की रोटी और साग की रोटी, साग और मक्खन। अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं नहीं खा सका क्योंकि गहमा गहमी ऐसी चल रही है तो हमें टाइम नहीं मिला। सही। और फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? दोस्तों के साथ बैठते हैं, कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी वगैरह देखते हैं, या कोई ड्रामा वगैरह देखते हैं, या फैमिली के साथ ही स्पेंड करते हैं टाइम? मेरा कोई फ्रेंड सर्कल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। मेरे जो सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो मेरे 5 ही हैं, मेरे 5 चाचू हैं। अच्छा माशाल्लाह। में से एक शहीद हो गए अभी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बस यही है, बाकी फैमिली का टाइम नहीं। बस अच्छा, फैमिली के मोस्टली जब हल्के में निकल जाते हैं, फ्री टाइम हमें मिलता नहीं है। तो बाबा माशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग वो उठ जाते हैं, तो हमें भी उठा देते हैं,
तो साथ उनके होते हैं, वो अलहदा होते हैं, हम अलहदा होते हैं फिर। अच्छा अंश भाई, कोई एक ऐसी कोटेशन, कोई हदीस, कोई आयत जिसका आपकी लाइफ पे एक छाप हो, आपको लगेगा यार ये जो मतलब एक होता है ना, एक टैग लाइन कह लें या एक बिल्कुल मेन जो है ना उसको पॉइंट कहें, तो वो कोई हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। एक हदीस है, उसका कोई फैक्ट मैं नहीं कह सकता, बट जो मुझे ना बात वो जहन में आती है मेरी कि मैं 9th क्लास में जब हम पढ़ते थे तो एक हदीस आई थी, आई थिंक 9th नंबर पे थी हदीस ना वो, कि जब आप जुम्मे की नमाज में जब जाते हैं ना तो आप सरों को फलांगते हुए ना जाएं, जहां आपको जगह मिलती है वहां जा। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग करते हैं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको चाहिए कुछ जहां जगह मिल रही है बैठें, ताकि वो हदीस थी कि अगर आप सरों को फलांग के जाएंगे जहन्नम की तरफ आपका पुल बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हदीस पे बिल्कुल जी, ये बड़ी अच्छी बात की, और ये हमें अपनी लाइफ में भी एक मैसेज देती है। ज़ाहिर है इस्लाम हमें माशरे का, हमारी सोसाइटी में रहने का जो है ना वो सबक भी देता है, तरीका देता है कि ठीक है, खुतबे के दौरान खुतबा इज़ बेसिकली एक आपकी मेन हमारा जो है ना एक अकीदत हम रखते हैं। तो जब इस तरह की कोई बात हो रही हो, कोई बड़े कोई बात कर रहे हों, तो आप जहाँ जगह मिले आप अपने अखलाकियात को जो है ना मलूज़ खाते रखें। तो ये बड़ी अच्छी बात की माशाल्लाह आपने। अच्छा, बैक टू पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी का मंशूर रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को एलेबरेट करें कि यार ये हमने इन चीज़ों पे तो कोर हमारा फोकस है ना, और पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो हमारी ऑडियंस तक पहुँचाएँ। दानियल भाई, पीपल्स पार्टी का मेन तो मंशूर वो सभी को पता है कि रोटी कपड़ा और मकान, उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी सिंध में अंडर कंस्ट्रक्शन कोई 2 लाख हाउसेज बन रहे हैं, आई थिंक या 1 लाख है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे रोज़गार के मौके वो दे रही है, और उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बहुत से काम किए हैं। ठीक है, उनके लिए जैसे बेगजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। ठीक है, वहाँ पे वुमेन्स को एम्पावर किया गया, उनको किसी को मोहताज नहीं बनाया गया, ताकि घर में उनकी एक अहमियत हो, इम्पोर्टेंस हो, और इसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। और अभी जो चेयरमैन साहब ने, बिलावल जरदारी साहब ने जो कहा है कि वो 300 यूनिट्स फ्री करेंगे, और इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। हमने जो 17 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको हम फ्री करेंगे, ताकि जो हमारा एक्सपेंस वहाँ जा रहा है हम उस एक्सपेंस को अपनी आवाम के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, खिते के लिए इस्तेमाल करें। चलें जी, ज़बरदस्त, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा देखें, पीपल्स पार्टी को इस वक्त सिंध में गवर्नमेंट है, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सामने आती हैं, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें भी आपने बताया, घर बन रहे हैं। तो डू यू थिंक के जो है ना पंजाब से बेहतर इस वक्त सिंध के हालात हैं, और काफ़ी अरसे से वो वहाँ वर्किंग कर रहे हैं और पावर में हैं सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी, तो किस तरह आप डिफ्रेंशिएट करते हैं पंजाब को और सिंध को? देखिए, पंजाब में जो लोअर पंजाब है जहाँ हम रहते हैं, मुल्तान और साउथ पंजाब कह लें इसको, तो इस बेल्ट में भाईजान इतने आई थिंक काम नहीं है जितने सिंध में है, चाहे सिंध का अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो। ठीक है, और आप कंपेयर करें सिंध को पंजाब के साथ, तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहेगी। आई थिंक अगर आप एक विजिट लगाएं सिंध का और एक आप विजिट लगाएं हमारे साउथ पंजाब का, तो आप उनको इंशाल्लाह आप उम्मीद करेंगे कि आप वाकई ही। एक्चुअली मैं कराची या सिंध इंटीरियर बाय ट्रेन या बाय एयर आना जाना रहता है, इसलिए मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी कि ये एक डिफरेंस तो है, एक ये परसेप्शन भी है और इसमें हकीकत भी है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पंजाब और इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें या कोई भी डिपार्टमेंट ले लें। तो इस चीज़ को तो इम्प्रूव करने की मेरे ख्याल में एज अ नेशन और एज अ पॉलिटिकल पार्टी हर इंसान को ज़रूरत है, और वो आपके मंशूर में चीज़ें हैं, तो आई गेस वी आर होपफुल के चीज़ें मज़ीद बेहतर हों, वो जो एक नेगेटिविटी है वो कुछ पॉजिटिविटी में वो चेंज हो। दानियल भाई, सिंध ही में लीवर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, हार्ट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट सिंध में है। ठीक है, और आवाम के लिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोज़गार सिंध में है। हर के जो पहले ये होता था ना कि कराची, जिसको भी रोजगार चाहिए वो कराची की तरफ कराची जाता था, वो अनफॉर्चुनेटली वो हालात थोड़े से अब दोबारा वो रिगेन हो रही है, हाल बेहतर हो रही है वहाँ पे। आप अगर रूरल एरियाज में भी जाएंगे ना सिंध में, तो आपको कोई एरिया आपको ना कच्चा नहीं मिलेगा, रोड आपको मेटल रोड वहाँ मिलेंगे, क्योंकि मेरा विजिट हो चुका है वहाँ पे। सही, जो मैंने सुना हुआ था ना कि यार सिंध में रोड ऐसे हैं और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे लोग तंग हैं, तो मैं एक विजिट लगा के आया हूँ। मैं 2022 में आई थिंक मैं गया था, जनवरी 1 में, तो उस टाइम में होके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, आज से 2 साल पहले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम सिंध को पंजाब बनाएंगे, इंशाल्लाह सिंध में जो चीज़ें हैं हम यहाँ लेके आएंगे। बात करेंगे सियासत की,
अगर बात की जाए एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को लेवल फील्ड नहीं दिया जा रहा, और इसमें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर आवाज़ उठाई है या जो जिसके बंदे का क्लिप वायरल हुआ आपके वालिद साहब, जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप समझते हैं कि लेवल फील्ड नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हर किसी को इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए। वो फिर इन द एंड पब्लिक डिसाइड करे कि उसने किसको इलेक्ट करना है, ताकि सबको मौका मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये चेयरमैन साहब ने भी कहा था, मेरे वाले साहब ने भी कहा था, और मैं भी कह रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए और सबको हक देना चाहिए इलेक्शन का, खवा वो पीटीआई हो, खवा कोई और जमात हो, ठीक है, उनको दिया जाएगा ताकि यहाँ पे डेमोक्रेसी आए ना। हम इस माशी बहरान तो हमारा चल रहा, हम सियासी बहरान तो चले काबू में आए ना। सबसे ज्यादा जो हर्डल्स पेश आ रही है जदीद काश्तकारी के हवाले से, जदीद मशीनरी के हवाले से, जो मसाइल हैं, जो हर्डल्स हैं, उसको पता ही नहीं, वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही इस पर। देखिए, अवेयरनेस देनी पड़ती है। अवेयरनेस बेचारे को कहाँ से मिलेगी? टेक्नोलॉजी कौन देगा? अभी हमारे प्राइवेट सेक्टर, होनी चाहिए इसके लिए गवर्नमेंट की सतह पर जब तक फार्मर्स को अवेयरनेस नहीं मिलेगी, हम अपने तौर पे अवेयरनेस देते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, तो हम उसी से मुतालिक उनको न्यू से न्यू केमिस्ट्री दे रहे हैं, न्यू से न्यू उनको जो है ना हम टेक्नोलॉजी मुतारफ कराते हैं, लेकिन हम अपने फील्ड के मुतारफ करा सकते हैं। अब सीड से मुतालिक हम उनको टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। सीड्स के मुतालिक रिसर्च स्टेशन जितने थे सारे के सारे खत्म हो गए हैं, बंद हो गए हैं, ना होने के बराबर है। अब इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये बन रहा है कि हमारे पास हाइब्रिड सीड नहीं है। जो दुनिया से बाहर से लोग आते हैं वो हाइब्रिड सीड के लिए, जैसे मॉन्सेंटो है, दूसरी कंपनी आती हैं, अगर वो इंडिया में जाती हैं तो 3 साल के अंदर अंदर उनको बाउंड कर दिया जाता है कि वो सीड अपने उसी मुल्क में पैदा करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो सीड कंपनी बाहर से आती है वो साल से वहीं से हाइब्रिड सीड आता है, लेकिन हमारे यहाँ वो सीड तैयार नहीं करते। हमारे यहाँ सीड तैयार